तिरंगा हमारी मान है, हमारी शान है और हमारा अभिमान है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ही झंडा अगर नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लगवाएंगे। पीडीपी का अगर झंडा नीचे उठा के फेंका जाता तब वो उस पर बोलते कि तुमने उनके ऑफिस में जाके उनका झंडा, तो वो एक बनता। जो भड़काने की कोशिश करेगा, जो गलत करने की कोशिश करेगा, सरकार ने 5 अगस्त के बाद उनको दिखा दिया है ये हिंदुस्तान है, यह नया हिंदुस्तान है। यहाँ पे किसी भी देश विरोधी इंसान को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह से उसने ये किया तो उसे जाके पकड़िए ना, उसे पूछिए जो ये गलत कर रही है, जो भड़काने का कार्य कर रही है। बाहर निकलते ही उसने अपनी जो उसकी जो आदत है उसे हम कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर क्राइम बढ़ रहा है, पीडीपी के नेता को इतनी टेंशन हो रही है तो महबूबा जी की बेटी को बाहर क्यों पढ़ने भेजा हुआ है, उन्हें बुला लीजिए। रोहिंग्या इनके खास है ना, रोहिंग्या से तो इनका वोट बैंक चलता है। रोहिंग्या के खिलाफ इन्होंने कभी प्रदर्शन किया क्या? उनके खिलाफ ये बाहर निकले? कभी उनके खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की? इनको हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी रिश्तेदारी चाइना से और पाकिस्तान से, ये उन्हीं के हैं। ये पीडीपी गद्दारों की पार्टी है। तिरंगे पर दिए गए अपने बयान के बाद जिस तरीके से जम्मू में बवाल हुआ था, महबूबा मुफ्ती के दफ्तर को घेरा गया था, वहाँ पर तिरंगा लगाने की कोशिश की गई थी और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सामने आई थी। कई लोग जो थे अपने लेवल पर वहाँ गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहाँ तिरंगा लगाया। उसको लेकर जम्मू में आज एक जो आदमी है जिन्होंने वहाँ पर तिरंगा लहराया था, उनको आज पुलिस ने हिरासत में लिया है। और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति सेल के को कन्वीनर सुमित शर्मा। इन्होंने भी एक बहुत बड़ी जो है रैली की थी वहाँ पर और वहाँ पर तिरंगा लहराया था महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद, जब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक धारा 370, 35A और स्टेटहुड को बहाल नहीं किया जाता तब तक जम्मू कश्मीर में वो भारत का झंडा जो है वो नहीं उठाएंगी। उसके बाद जो युवा थे उनमें काफ़ी रोष था। सुमित जी, आप बताइए, काफ़ी रोष था। उसके बाद जम्मू में आपने देखा होगा कई लोग जो सामने आए, उन्होंने पीडीपी के दफ्तर को जो है वहाँ पर तिरंगे से पूरा का पूरा तिरंगा ही कर दिया हर जगह। तो क्या कहेंगे आज जिस तरीके से पुलिस ने हिरासत में लिया है अमनदीप सिंह भूपोरिया को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ही झंडा अगर नहीं लगेगा तो क्या पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लगवाएंगे। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में जहाँ भी जिधर भी जो जगह मिले, अगर आप तिरंगे से जितना भर सकते हो भर लीजिए। तिरंगा हमारी मान है, हमारी शान है और हमारा अभिमान है। तिरंगे के लिए अगर इस तरह का जो कार्य आज किया गया है, अगर तिरंगे को वहाँ पे लगाने के रिगार्डिंग ये चीज़ गई है तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं इसमें बोलूँगा, आज जहाँ भी देखिए, आज सारा यूथ, हम सारे जितने भी हैं वो तिरंगे के लिए, हमारा पूरा हिंदुस्तान का एक एक नागरिक तिरंगा के लिए हमेशा खड़े हैं। दिन रात सुबह शाम तिरंगे की आन बान और शान के लिए। लेकिन अगर इस तरह का कार्य जो आज आपने, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे हुआ है, तो ये तो मैं बोलूँगा सबसे निंदनीय कार्य किया गया है और ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के झंडे के लिए ये बार बार इस तरह का रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह वहाँ पे रोका जा रहा है। और मुझे बताइए वहाँ पे गलत क्या हुआ? क्या उन्होंने, पीडीपी का अगर झंडा नीचे उठा के फेंका जाता तब वो उसमें बोलते कि तुमने उनके ऑफिस में जाके उनका झंडा, तो वो एक बनता, लॉ के अकॉर्डिंग कुछ भी बनता। बट यहाँ पे उन्होंने जाके हिंदुस्तान का झंडा वहाँ के लगा के दिखाया। जिस शख्स ने, जिस महबूबा ने इस तरह की बात वहाँ पे की, उसे अरेस्ट करना चाहिए था, उसे अंदर रखना चाहिए था, जो डिजर्व करती है। उसे नहीं करिए कि जो हिंदुस्तान के लिए बोल रहा है, हिंदुस्तान की आवाज़ है, जो हम सारे हिंदुस्तान की आवाज़ बन के हिंदुस्तान का एक तिरंगा, इसी तिरंगे के लिए कितने लोगों ने, कितने देशभक्त, कितने, आप देखिए आर्मी के जवान इस तिरंगे के लिए शहादत दे रहे हैं और इसी तिरंगे के लिए आज तिरंगा लहराने पे इस तरह का कार्य किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने जिस तरीके की कार्रवाई 70 साल से हो रही थी, यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, वो अभी तक जारी है? महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो देश का झंडा उठा रहे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मनोबल लोगों का गिरता है? देखिए, सरकार के हम बोलेंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो हो रहा है उनका वर्क है। सरकार अपना कार्य देखिए, अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे आप देखिए, जो भड़काने की कोशिश करेगा, जो गलत करने की कोशिश करेगा, सरकार ने 5 अगस्त के बाद उनको दिखा दिया है ये हिंदुस्तान है, यह नया हिंदुस्तान है। यहाँ पे
किसी भी देश विरोधी इंसान को माफ़ नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार का जो है साफ उन्होंने आपने देखा है, वो बता रहे हैं। कहीं भी, ना केवल जम्मू कश्मीर की बात नहीं कीजिए, चाहे वो किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, जो देश के खिलाफ चलेगा सरकार उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगी। और वो अपनाएगी क्या, वो अपना रही है। ये मैं कह रहा हूँ, जो आज जैसे ये कार्य हुआ, अगर तो ये हिंदुस्तान के झंडे को लेके किया गया कार्य है तो वो सही नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये अनुग्रह एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि इस तरह का कुछ है, तो आप पहले महबूबा से पूछो, जिसने इस तरह के कार्य किए हैं, जिसने इस तरह का, जब वो बाहर निकली भड़काने का कार्य किया, जिस तरह से उसने ये किया, तो उसे जाके पकड़िए ना, उसे पूछिए जो ये गलत कर रही है, जो भड़काने का कार्य कर रही है। बाहर निकलते ही उसने अपनी जो उसकी जो आदत है, उसे हम कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसका ये कार्य है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से बयान आ रहे थे कि यहाँ पर जब लैंड लॉ यहाँ पर लग जाएगा, अब जो नोटिफिकेशंस भी आ गई हैं, और पीडीपी का एक नेता बोलते हैं कि जब यहाँ पर लोग बाहर से आएंगे, वो यहाँ पर रेप बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, और लोगों में जो है वो एक फेयर सा माहौल हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट? जिसकी सोच जैसी हो, अगर क्राइम बढ़ रहा है, पीडीपी के नेता को इतनी टेंशन हो रही है, तो महबूबा जी की बेटी को बाहर क्यों पढ़ने भेजा हुआ है? उन्हें बुला लीजिए। रेप, उन्हें कैसे पता कि वो, मतलब वो सीधा सीधा हिंदुस्तान के लोगों को रेपिस्ट घोषित करना चाहते हैं? इस तरह की हरकत, वो इस तरह के बयानबाजी चंद वाहवाही लूटने के लिए, चंद वाहवाही लूटने के लिए वो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, रेपिस्ट का जो दर्जा दे रहे हैं, इट मीन्स उन्होंने जीवन में यही चीज़ें देखी हैं। आज मुझे बताइए, ये बहुत लंबी कहानी है, अगर इस कहानी को खोलने जाए तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं एक शॉर्ट में इनको बोलूँगा कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हैं, सारे लोग बैठे। आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी की जगह, किसी की, जो मैं कहता हूँ, कोई कहे कि हमारा कल्चर ये वो, किसी का कल्चर कभी ख़त्म नहीं होता, किसी भी राज्य का। नीति और नीति साफ होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते, जिस तरीके से रोहिंग्यास की बात की जाती है, अगर देश का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आता है तो वो रेपिस्ट हो जाता है, क्राइम बढ़ जाता है, तो रोहिंग्यास उठकर बांग्लादेश से आ गए हैं, म्यांमार से आ गए हैं, क्या कहेंगे? उनको निकालने के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है। रोहिंग्या इनके खास है ना, रोहिंग्या से तो इनका वोट बैंक चलता है। रोहिंग्या के खिलाफ इन्होंने कभी प्रदर्शन किया क्या? उनके खिलाफ ये बाहर निकले? कभी उनके खिलाफ इन्होंने बयानबाजी की? रोहिंग्या वाले आपने देखा होगा, जो अभी नरवाल छन्नी में कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले वहाँ पे इस तरह के कई कांड हुए थे, तब इन्होंने चिल्ला के बाहर निकल के कुछ उनके खिलाफ नहीं, कोई भी एक्शन या कोई भी रिएक्शन पीडीपी की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन पीडीपी ने जो ये रेपिस्ट वाली बात करके, जिस तरह की घिनौनी बात, और हम इनसे उम्मीद भी क्या रखें? इनका तो कार्य यही है, इनका काम ही यही है, इन लोगों का तो रोजी रोटी ही इसी पे चलती है कि गलत चीज़ें बोलें, और इनको जो बाहर से फंडिंग्स होती हैं, जो इनका वहाँ से इनका सिस्टम चल रहा है, वो बढ़ता रहे। ये हिंदुस्तान के खिलाफ गलत आवाज़, गलत बात बोलने में माहिर हैं, क्योंकि इनको हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी, मैं बार बार कहता हूँ, इनकी रिश्तेदारी चाइना से और पाकिस्तान से, ये उन्हीं के हैं, ये उन्हीं के गुण गाएंगे। इनके ये जब बाहर निकल के इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, रेपिस्ट हिंदुस्तानियों को यहाँ से बोलते हैं, इन्हें मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, आप इतने ही साफ़ सुथरे हैं, इतने ही अच्छे हैं, आपके अंदर इतना इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है, तो क्या कभी लखनपुर पार नहीं किया आप लोगों ने? क्या आपके बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं? क्या आप लोग वहाँ पे जाके बैठते नहीं हैं? वहाँ के लोग खराब हो गए और तुम अच्छे हो गए। वो देश का झंडा उठा के देश की शान के लिए दिन रात, देश के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं बाहर के लोग। तुम बताओ, तुमने तो झंडे का अपमान कर रहे हो, तुम तो देश विरोधी बातें करते हो, देश के खिलाफ चलते हो। ये देश के सबसे बड़े गद्दार लोग हैं, ये पीडीपी गद्दारों की पार्टी है। इनके बंदे देखा नहीं आप, इनका हाल, 3 इनके जो एमएलसीज कैसे भाग गए इनको छोड़ के। ये तो पूरी की पूरी पार्टी खत्म हो गई, इसमें से कई पार्टियां निकल रही हैं। कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आज इनकी ये हालत है। इस तरह के इनके जो डेली के देखिए, आज उठ के बाहर निकल गए। आज हिंदुस्तान की शान की जब बात आई, तिरंगे की बात आई, उसके खिलाफ बड़ी जल्दी उठ के आ गए। लेकिन जो इन्होंने जब भी देश के हित के लिए बात होती है, देश के पॉजिटिव बातों में बात होती है,
तब ये लोग देश विरोधी बातें करना शुरू करते थे। ये तो हैं ही देश विरोधी एजेंडे को लेके चलने वाले, इनकी सरगना ही ऐसी है। ये क्या करें क्या नहीं करें वो ये जाने, लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मेरे देश, मेरे हिंदुस्तान और मेरे तिरंगे के बारे में अगर किसी ने ऐसी गिलोनी बात की तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, तिरंगे से पूरा वो जगह भर के इनको दिखा देंगे और इन्हें यह बता देंगे कि हम हिंदुस्तानियों की एकता, ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे सुमित शर्मा, ये बीजेपी के संस्कृति सेल के को कन्वीनर है और उनका कहना है कि देश के खिलाफ कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज जम्मू में जिस तरीके से एक आदमी को जो है वो हिरासत में लिया गया है, कहा जा रहा था, जो अभी सोर्सेज से ये खबर है कि उन्होंने पीडीपी के दफ्तर में तिरंगा लहराया था, इसी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।